बड़ी कचहरी लगती है, दरबार लगता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगता है। उस दरबार में जाकर जो भी चीज़ मांगी जाए मिल जाती है। राहिब चलता हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में हाजिर हुआ और नबी पाक से पूछने लगा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि मेरी किस्मत में औलाद है कि नहीं। नबी पाक फरमाने लगे, नबी पाक ने लोहे महफूज का मुताला किया और फरमाने लगे कि राहिब, तेरी किस्मत में औलाद नहीं। राहिब रोता हुआ बाहर निकला और अपने मुल्क को जाने लगा तो पास ही इमाम हसन और हुसैन खेल रहे थे और साथ ही इमाम हसन और हुसैन के साथ ही सलमान फ़ारसी बैठे हुए थे। सलमान फ़ारसी से इमाम हसन और हुसैन पूछने लगे कि बाबा सलमान, बताइए कि ये शख्स कौन है जो रोता हुआ जा रहा है, इसे बुलाइए कि हमारे नाना जान की अदालत में जो भी शख्स आता है हंसता हुआ आता है, जो भी शख्स आता है रोता हुआ आता है और हंसता हुआ चला जाता है। तो ये शख्स पहला शख्स देखा है कि जो हंसता हुआ आया है और रोता हुआ जा रहा है। इसे बुलाइए और इससे पूछिए कि इसको क्या मसला है। हज़रत सलमान ने राहिब को अपने पास बुलाया और पूछने लगा, सारी बात राहिब से पूछी। राहिब ने बताया कि मैं नबी पाक की कचहरी में गया हूँ तो आपने फरमाया कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं। तो हज़रत सलमान फरमाने लगे कि अल्लाह के बंदे, जब भी किसी अदालत कचहरी या दरबार में जाएं, साथ अपने कोई वकील या कोई सिफारशी लेकर जाना चाहिए। अपने साथ कोई वकील या सिफारशी लेकर जाना चाहिए। तो राहिब हज़रत सलमान को कहने लगा कि मुझे तो पता नहीं है कि मेरे वकील कौन है या मेरे सिफारशी कौन है। तो हज़रत सलमान ने बताया कि तुम्हारे वकील पाक हसन और हुसैन तुम्हारे वकील हैं। पाक हसन और हुसैन तुम्हारी सिफारिश करेंगे, तुम्हारे वकील हैं। तो राहिब ये बात सुनकर हंसने लगा। उसने कहा कि इतने बड़े बादशाह ने मेरा काम नहीं किया, ये छोटे बच्चे मेरा काम क्या करेंगे। यह सुनकर हज़रत इमाम हुसैन जलाल में आ गए और हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत सलमान से कहा कि राहिब को नाना पाक की अदालत में लेकर दरबार में लेकर चलिए। हज़रत सलमान राहिब को दोबारा नबी पाक की अदालत में ले गए और साथ ही पाक हसन और हुसैन भी चले गए। पहले तो बड़े बाअदब तरीके से झुककर सलाम किया और फिर बैठने की इजाज़त चाहिए। नबी पाक ने बैठने की इजाज़त दी तो इमाम हसन हुसैन और राहिब और हज़रत सलमान चारों शख्स बैठ गए। इमाम हुसैन नबी पाक से बड़े इल्तिजा करके बड़े मुअद्दबाना तरीके से पूछने लगे कि नाना जान, राहिब की किस्मत में औलाद नहीं है, आप दुआ करें। नाना जान फरमाने लगे कि आज मेरी जगह मेरा हुसैन दुआ करेगा, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है कि आप दुआ करें। तो हज़रत इमाम हुसैन ने दुआ फरमाई और हज़रत और नबी पाक ने आमीन कहा। इमाम हुसैन ने दुआ फरमाई और नबी पाक ने आमीन कहा और लोहे महफूज का मुताला किया। जब लोहे महफूज का मुताला किया तो राहिब की किस्मत में 7 बेटे लिखे गए। राहिब को जब पता चला कि मेरी किस्मत में 7 बेटे लिखे गए हैं तो राहिब खुशी खुशी हंसता हुआ दुआएं देता हुआ अपने शाम मुल्क को चला गया और शाम मुल्क में पहुंचकर राहिब ने मुनादी करा दी और लोगों को बताया कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में गया हूँ। तो उन्होंने इमाम हसन हुसैन ने और नबी पाक ने दुआ की है और मेरी किस्मत में 7 बेटे लिखे गए हैं। शायर इसे अपने ज़बान में कैसे लिखता है। मेरे नसीबां विच लिखी नहीं औलादे, मेरे नसीबां विच लिखी नहीं औलादे, कीती हुसैन मेरी चोली आबादे, कीती हुसैन मेरी चोली आबादे। राहिब तुझा ओदा वास्ता मंग ले दुआ,
रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। तू इदा वास्ता मंगला दुआ, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने।